फडणवीस, अजित पवार बैठक में शामिल। जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पर मौजूद हैं। सीएम पद को लेकर शाह के साथ बैठक चल रही है। 2 डिप्टी सीएम के नाम भी तय होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है। मंत्रालय और विभागों को भी लेकर चर्चा होगी। शपथ ग्रहण की तारीख भी आज ही तय होगी। तो शपथ ग्रहण की तारीख भी आज ही तय होगी, जो जानकारी मिल रही है। मंत्रालय को लेकर भी चर्चा होगी और इसके साथ सीएम और 2 डिप्टी सीएम के नामों पर चर्चा हो रही है। तो सीएम पद को लेकर शाह के साथ बैठक, मंत्रालय और विभागों को लेकर भी चर्चा। जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पर मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। सीएम बीजेपी का ही होगा, अब बस नाम पर मोहर लगनी बाकी है। इसको लेकर आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर ये बड़ी बैठक जो चल रही है, इसमें साफ हो जाएगा। बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार शामिल हैं। इसके अलावा मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा, कौन सीएम होगा और सीएम का नाम तय हो जाएगा और इसकी घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। मीटिंग से पहले एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि बैठक सकारात्मक होगी, सभी मुद्दों पर सहमति बन जाएगी, मुख्यमंत्री बनाने में कोई अड़चन नहीं है। तो सीएम पद को लेकर अब तक क्या हुआ, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के 4 दिन बाद भी महायुति गठबंधन अपने मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाया है। 3 नाम रेस में थे, लेकिन अजित पवार पहले ही पीछे हट चुके हैं और एकनाथ शिंदे भी संकेत दे चुके हैं कि वो रेस से बाहर हैं। उन्होंने बुधवार को ही ये बयान दिया था, यानी कि कल, कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है और बीजेपी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा उसका पालन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। महायुति गठबंधन ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में 288 सदस्यीय सदन में 230 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है और बीजेपी 132 क्षेत्रों में कब्जा किया, यानी 132 सीटें बीजेपी को मिली हैं। शिंदे गुट की शिवसेना को 57 सीटें और जबकि अजित पवार को 41 सीटें मिली हैं। वहीं अगर एमबीए की बात करें, एमबीए में विधानसभा चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया है, जब उसने केवल शरद पवार के एनसीपी ने सिर्फ 10 सीटें जीती हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की यूबीटी ने 20 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है, इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो लगभग 20 सीटें जो है वो कांग्रेस ने भी जीती हैं। तो मंत्रालय और विभागों को लेकर चर्चा जो है वो चल रही है। सीएम पद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक हो रही है। 2 उप मुख्यमंत्री के नाम जो हैं वो आज तय हो जाएंगे। मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी है, बैठक से क्या जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है?
देखिए बिल्कुल अब से करीब 10 मिनट पहले ही अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। उससे पहले करीब 20 मिनट तक एकनाथ शिंदे की मुलाकात और बैठक का दौर जारी रहा, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई है। क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद ये पहली मुलाकात थी और एकनाथ शिंदे के साथ अमित शाह 1 to 1 जब मुलाकात की और बैठक की तो सारी चीज़ें चर्चा हुई है कि किस तरह से हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला तय होगा, किस तरह से मंत्रियों की विधायकों की संख्या पर जो है सो मंत्री पद मिलेगा। और अब जो है सो महायुति के नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा मौजूद हैं, अमित शाह हैं, अजित पवार हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं। क्योंकि आज ही ये क्या तय मनोहर, हो जाएगा कि किस कितने दिन शपथ मंत्री ग्रहण पद समारोह बीजेपी होना है। रख सकती है? कितने मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे की कह सकते हैं कि शिवसेना को दिए जा सकते हैं, और कितने मंत्री पद जो हैं वो एनसीपी रख सकती है? देखिए बिल्कुल जो सोर्सेज बतला रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप देखेंगी तो 7 से 8 विधायकों पर एक मंत्री की मांग हो सकती है, उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। लेकिन किसे कितना मंत्री पद मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब आप देखिए जो कास्ट इक्वेशन है या फिर हम मराठा की बात करें, ओबीसी की बात करें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मंत्री तय किया जाएगा। जो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला है वो किसको जाता है, क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के लिए राजी होते हैं या फिर सेंटर में उन्हें मंत्री बनाया जाता है, इन सारी इक्वेशंस को लेकर के चर्चा होगी। इसीलिए अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात हुई है, उसके बाद अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और अब इन सभी लोगों की मुलाकात चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में खास करके अगर हम बृहत मुंबई की बात करें, बीएमसी की बात करें, बृहत मुंबई नगर निगम के चुनाव हैं, बीएमसी के भी चुनाव है और ऐसे में खास ख्याल रखा जाएगा जातिगत समीकरण साधने की, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश इसी मंत्रिमंडल में जो है वो नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए।